वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम कोरोना के न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। कोरोना के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के बहुत सारी चीज़ों को समझाया है ना। अगर आपको कोरोना की और व्यवस्थित जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में करंट में जाकर वहाँ पर आप कोरोना के 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, जिसमें ओरिजिन के बारे में मैंने बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, उसके बाद कोरोना के फैलने के लक्षण बताए हैं, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बताया है, और हाल फिलहाल में जो इसकी दवा लॉन्च हो चुकी है हेवी फ्लू, उसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये न्यू अपडेटेड जानकारी है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो कोरोना की जो वैक्सीन है ना, उसका नाम है कोवैक्सिन। उसका नाम क्या है? कोवैक्सिन। और कोरोना की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है ट्रायल के लिए, है ना। भारत में इसको मंजूरी दे दी गई है ट्रायल के लिए। अब कैसे मंजूरी दी है, क्या मंजूरी दी है ना, वैक्सीन क्या होता है, भारत में कौन इसको बना रहा है, कब बना देगा, कैसे बना देगा, ये कैसे काम करेगी, इसकी सारी जानकारी इस लेक्चर में मैं आपको पूरा एक एक करके समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, और देखने के बाद अगर कोई भी कहीं से डाउट निकलता है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती या गलत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि वैक्सीन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन ही नहीं पता होता कि वैक्सीन आखिर ये क्या होता है ना। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सामान्य तौर पर जो समाज में लोग होते हैं वो वैक्सीन को दवा समझते हैं। वैक्सीन को क्या समझते हैं? दवा समझते हैं। जो मेडिसिन होती है ना, जैसे टैबलेट होती है, तो वो लोग टैबलेट समझते हैं कि भाई टैबलेट मेडिसिन जैसा वैक्सीन होता है, इसको खा लिया वो रोग ठीक हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैक्सीन को हिंदी में कहा जाता है टीका। वैक्सीन को हिंदी में क्या कहा जाता है? टीका कहा जाता है। और आपको पता होगा कि टीका कैसे लगता है और कब लगता है और क्यों लगता है। टीका हमेशा बचपन में लगाया जाता है। बचपन में जब आपकी बॉडी विकसित हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है, तब टीका लगा दिया जाता है। और टीका लगाने के बाद आपके शरीर में देखो, सामान्य भाषा में मैं आपको टीका की एक परिभाषा समझाता हूँ। जैसे मान लो पोलियो का टीका है ना, जैसे मान लो हैजा का टीका है, जैसे मान लो टीबी का टीका है। तो जिस रोग का टीका आपको लगाया जाता है, जिस भी रोग का वैक्सीन आपको लगाया जाता है, उस वैक्सीन में उसी के वायरस या बैक्टीरिया, उसी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर डाल दिए जाते हैं। कब? बचपन में। और कैसी अवस्था में? देखो, अब आप सोचेंगे कि यार उसी रोग के जब बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर जाएंगे तो वो रोग नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता वो रोग इसलिए नहीं होता कि उसी बीमारी के जब बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में डाले जाते हैं, तब उन बैक्टीरिया वायरस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया जाता है, काफ़ी कमज़ोर किया दिया जाता है। बहुत सारे केमिकल स्ट्रेन उस पर किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे परीक्षण करने के बाद सिंथेटाइज करके उनको कमज़ोर करके आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है। जब कमज़ोर करके आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो वो वायरस बैक्टीरिया वही बीमारी आपके अंदर नहीं फैला पाते, क्योंकि वो कैसे हैं? कमज़ोर हैं। और आपकी जो WBC है, जो आपकी आर्मी है, जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, वो उनको क्या कर देती है? वो उनको प्रभावी नहीं होने देती। और वो एक प्रकार से उसके ऊपर से आपके अंदर जो WBC है वो एंटीबॉडी बना लेती है। वो उसके अंदर क्या बना लेती है? एंटीबॉडी। क्योंकि एक रोग जब आपको होता है तो उस रोग की एक एंटीबॉडी के रूप में आपके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो जाता है। तो जब वो बैक्टीरिया वायरस इंजेक्ट कराया आपके अंदर, तो वो बहुत ही कमज़ोर लेवल पर कराया। जब कमज़ोर लेवल पर कराया तो वो आपके अंदर पहुंच गया, तो फिर वो दोबारा से नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, आप उसके पास जाकर बैठ जाएंगे तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है और आपको भी जुकाम है और आप उसके पास जाकर बैठ जाएंगे तो आपको जुकाम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको तो पहले से ही है। तो जो वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर पहले से होता है वो दोबारा से अंदर नहीं जा सकता, है ना। ये बॉडी का नियम है,
ठीक है। तो बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ ऐसा ही होता है, वैक्सीन में उस वायरस बैक्टीरिया को अंदर पहुंचा दिया जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है और फिर वो रोग दोबारा से नहीं हो पाता। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी मैकेनिज्म को वैक्सीन कहा जाता है। अब वैक्सीन कई प्रकार की होती हैं, कुछ ओरल होती हैं, कुछ इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जाती हैं, कुछ बचपन में भी लगाई जाती हैं। अब कुछ एडवांस अपडेटेड जनरेशन की चीज़ें आ चुकी हैं, तो कुछ ज़्यादा उम्र में भी लगाया जा सकता है। जैसे अभी ये कोरोना का वैक्सीन है, ये सभी उम्र में लगाया जा सकेगा, है ना। तो कोरोना का वैक्सीन में क्या होगा, इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो पहली चीज़ तो हमेशा याद रखना कि दवा अलग चीज़ है और वैक्सीन अलग चीज़ है। दवा में केवल हम दवा लेते हैं, चाहे वो किसी की भी फॉर्म में हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे वो बोतल के फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो। और वैक्सीन जो होता है, तो वैक्सीन में दवा नहीं होती, वैक्सीन में उसी बीमारी के वायरस और बैक्टीरिया को अपने अंदर भेजा जाता है एक कमजोर अवस्था में, ताकि वो रोग दोबारा ना हो। बात क्लियर है। तो इसमें भी भारत ने मंजूरी दे दी है ना। भारत सरकार का जो ड्रग मंत्रालय है, मतलब जो दवा मंत्रालय है उसने, है ना। और जैसे दवा मंत्रालय की बात करूं तो उसका नाम है CDSCO। CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इसने कहा है कि भारत में आप इस वैक्सीन का ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि अब मेडिसिन भी आ चुकी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और लॉन्च डेट दे दी कि भाई इस डेट को ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 को ये जो वैक्सीन है वो लॉन्च हो जाएगी और ये बढ़िया तरीके से काम करने लगेगी। अब जब 15 अगस्त को ये लॉन्च हो जाएगी तो ये बन कहाँ रही है और कौन बना रहा है, तो ये हैदराबाद में तैयार की जा रही है ना। हैदराबाद आपको पता है आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता, अब तेलंगाना में पड़ता है। तो हैदराबाद में ये बन रही है और इसका नाम रखा गया है कोवैक्सीन, है ना। कोरोना प्लस वैक्सीन इक्वल टू कोवैक्सीन, इस प्रकार से इसको इस नाम को तैयार किया गया है। और हैदराबाद में इसको कौन, देखो CDSCO ने इसको मंजूरी दी है। एक संस्था है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इसने मंजूरी दी है। लेकिन इसको बना कौन रहा है BBIL। बना कौन रहा है इसको, BBIL। वैक्सीन को बना कौन रहा है, BBIL। अब ये BBIL का क्या है, भारत बायोटेक इंडियन लिमिटेड। भारत बायोटेक इंडियन लिमिटेड। चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तभी याद हो पाएगा। अगर आप सुन लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार इसका नोट्स बना लेंगे या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हैदराबाद में कोवैक्सीन को तैयार किया जा रहा है और कर कौन रहा है, BBIL, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। अब जब बनाया जा रहा है तो वैक्सीन कैसे बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वैक्सीन क्या होता है। सामान्य तौर पर वैक्सीन में उसी के वायरस या बैक्टीरिया को आपके अंदर डाला जाता है। तो कोविड-19 के, कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज। तो कोविड-19 का हमने ऐसा व्यक्ति पकड़ा, कोविड-19 बीमारी का हमने ऐसा व्यक्ति पकड़ा जो व्यक्ति इस बीमारी से इन्फेक्टेड है और उसमें ऐसे लक्षण हैं कि उसको कोरोना भी हो चुका है और कोरोना होने के बाद भी उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोरोना 2 प्रकार से होता है, एक जो लक्षण शो करता है और एक जो बॉडी में लक्षण शो नहीं करता, किसी प्रकार के लक्षण शो नहीं करता। तो जो लक्षण शो करता है वो कम हार्मफुल है, जो लक्षण शो नहीं करता वो ज़्यादा घातक है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता और ऐसी तैसी आपकी हो जाती है। तो जो पता नहीं चल पाता मतलब ना दिखने वाले लक्षण का कोरोना हमने लिया, कोरोना वायरस का क्या लिया, स्ट्रेन लिया। अभी स्ट्रेन थोड़ा सा बायोटेक्निकल वर्ड है, स्ट्रेन का मतलब आप सामान्य तौर पर ये समझिए कि एक छोटा सा टुकड़ा। तो कोरोना वायरस का एक भाग लिया स्ट्रेन और उससे बनाया जा रहा है वैक्सीन, तो वो एक कमजोर भाग होगा उस वायरस का और उससे वैक्सीन बन जाएगा। और जब ये वैक्सीन बन जाएगा तो ये वैक्सीन क्या कहलाएगा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहलाएगा। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका जो वायरस है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो इनएक्टिवेट होगा। अगर एक्टिवेट वायरस को आपके अंदर भेजेंगे तो आपकी वाट लगा देगा, है ना। और इनएक्टिवेट आपके अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनएक्टिवेट वैक्सीन होगा
और इसका जो ट्रायल है वो सबसे पहले पिग और रैट पे किया गया था, है ना। सुअर और चूहों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है ना। ट्रायल के अलग अलग चरण होते हैं। ट्रायल मुख्य तौर पर 4 फेज में किया जाता है। इस ट्रायल को मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ट्रायल मुख्य तौर पर 4 स्टेप में होता है, 4 फेज में होता है। पहला फेज जो होता है वो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, इस ट्रायल में उस वैक्सीन को जानवरों के ऊपर लगाया जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में किसी भी वैक्सीन को जानवरों के ऊपर लगाया जाता है। जब ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल है तो जानवरों से कैटेगरी को थोड़ा सा अपडेट किया जाता है और फिर लाया जाता है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1। बात क्लियर है। पहले क्या था, प्री क्लिनिकल, अब आ चुका है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में हमने 3 फेसेस को बनाया है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में कुछ व्यक्तियों को लिया जाता है। कुछ का मतलब बहुत कुछ, मतलब 5 या 10, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस संस्था के ऊपर। तो इस ट्रायल 1 में 2, 5, 10 व्यक्ति लिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो ट्रायल है ये लगभग 11 व्यक्तियों पर हो रहा है, ऐसा मुझे पता है, क्योंकि 11 सेंटर बनाए गए हैं। तो 11 व्यक्तियों पर ये फर्स्ट ट्रायल होगा। इसके बाद जब ये फर्स्ट ट्रायल 10 या 11 व्यक्तियों में सफल हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये 10 व्यक्ति मर जाते हैं तो इसको रोक दिया जाता है। अगर ये सक्सेसफुल जानवरों पे होता है तो फिर 10 व्यक्ति पे किया जाता है। 10 व्यक्ति पे अगर ये सक्सेस होता है तो फेज 2 आता है। फेज 2 100 व्यक्तियों पे होता है। फेज 2 अगर 100 व्यक्तियों पे किया और 100 व्यक्तियों में ये सफल रहा तब इसे फेज 3 में लिया जाता है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 3, जो कि अंतिम चरण है। अगर इस चरण में अगर वैक्सीन पास हो जाता है, इस चरण में 1000 व्यक्तियों पर ये ट्रायल किया जाता है। फेज 3 में ये ट्रायल 1000 व्यक्तियों पर किया जाता है। अगर ये सफल हो जाता है तो कंप्लीट वैक्सीन बन जाती है, फिर आप उसको किसी को भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अंतिम चरण है वो फेज 3 है, और फेज 3 में अगर आपने किसी भी वैक्सीन को पहुंचा दिया तो निश्चित तौर पर वो वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है। बात क्लियर है। अब इसके लिए बहुत सारी कंपनियां भी और भी काम कर रही हैं। जैसे वर्किंग कंपनी की बात करूं तो जायडस कैडिला है एक। जायडस कैडिला बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर रही है कोविड-19 के लिए। एक सीरम इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये भी बहुत सारी दवाइयाँ तैयार कर रही है, जैसे फेविफ्लू वगैरह है ना। और एक आपका पेनाकेवा बायोटेक है, ये कंपनी भी बहुत सारी वैक्सीन को तैयार करने में लगी हुई है। लेकिन मैं सबसे अपडेटेड आपको वैक्सीन बताता हूँ, है ना। सबसे अपडेटेड वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है कहाँ पर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे पूछूंगा। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा था, रेलवे के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये क्वेश्चन है। ये लगभग 2015 या 16 में आया था। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है और कब बनी थी। कमेंट में ये आपका क्वेश्चन रहा आज के लिए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। वैक्सीन का नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद कर लेना। वैक्सीन का नाम है CH, चाहे तो आप लिख लें, अगर दिख नहीं रहा हो तो 480 पर सिलेक्ट करें तो दिख जाएगा। CHADOX1 nCoV-19 ये पूरा इसका नाम है किसका? वैक्सीन का। और ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच चुका है। 3 में एंटर कर चुका है, मतलब ये प्री भी पास कर चुका है, मेंस भी पास कर चुका है। मेंस तो नहीं होता, खैर मेंस मतलब फर्स्ट पास कर चुका है, फेज सेकंड पास कर चुका है। अब लास्ट फेज 3 में ये एंटर हो चुका है। जब ये 3 फेज पास कर चुका है तो निश्चित तौर पर ये भी कर जाएगा, और ये कर जाएगा तो ये सबसे पहला सफल वैक्सीन कहलाएगा। और मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ये कंफर्म है, ये जो वैक्सीन है ये कंफर्म है, क्योंकि जब ये 3 फेज पास कर चुका है तो निश्चित तौर पर इन दोनों फेसों में ह्यूमन है, मतलब व्यक्ति हैं। तो 10 व्यक्ति और 100 व्यक्तियों में जब सफल हुआ है तो निश्चित तौर पर ये अधिक कम्युनिटीज वाले जो पर्सन हैं उन पर भी ये सफल होगा। तो आई होप इस लेक्चर में आपको वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी समझ में आई होगी। प्रोसेस, मैकेनिज्म, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, सारी चीज़ों को मैंने क्रम से समझाया। फिर भी अगर डाउट है
तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको क्लियर करूँगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।